ये नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं बदलने वाला आपकी लाइफ में। मुझसे लिखवा करके रख लो। अब मैं आपको अपना रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं कि मेरे अंदर से ये कैसे आया और कब आया और उसकी वजह से आज क्या हो रहा है। 11th तक मैं एक बहुत ही नालायक स्टूडेंट था। मतलब हार्डली कभी 50% आ गए, 60% आ गए, कभी कभी कंपार्टमेंट आ गई। इतना बुरा हाल था मेरा पढ़ाई में, बहुत बुरी हालत। हुआ क्या, 10th में मैंने एक जिम ज्वाइन किया और उसको ज्वाइन करने के बाद में वहाँ पर मेरा कुछ एक थोड़ा ऐसा फ्रेंड सर्कल बन गया जो लोग गलत ट्रैक पे थे। गलत ट्रैक और सही ट्रैक में आपको बता चुका हूँ कि क्या है। मतलब जिम किया, जिम के बाद में बैठे हुए हैं 3-4 घंटे के लिए, सिगरेट पे सिगरेट जल रही है, बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, कभी पॉलिटिक्स की बातें, कभी यहाँ की बातें, कभी वहाँ की बातें, ये हो, मतलब टाइम पास कर रहे हैं। तो मैंने भी अपना टाइम पास करना शुरू कर दिया। 10th में मैं ऑलमोस्ट चेन स्मोकर बन गया था। दिन की 8 सिगरेट, 10 सिगरेट, 15 सिगरेट, 20 सिगरेट, ये हालत हो गई थी। और उसके बाद में 12th में मुझे याद है, एक दिन मैं अपने एक दोस्त के साथ में खड़ा हुआ था एक पान की दुकान पे। एक खुफिया सी पान की दुकान होती थी घर के साइड में, जा करके कोई देख ना ले। आप लोगों के भी ऐसे अड्डे होंगे। मैं आपको ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि आप रिलेट कर सको कि मैं कोई दूसरे ग्रह से नहीं आया हूं। मैं भी आप ही के जैसी सिचुएशन में से निकल करके यहां तक पहुंचा हूं। तो हुआ क्या कि मैं अपने फ्रेंड के साथ में खड़ा हुआ था वो पान की दुकान पे, और बातें चल रही थी इधर उधर की। तो वैसे ही मेरे अंदर से पता नहीं क्या आया, मैंने उससे पूछ लिया। मैंने कहा भाई और बता, आगे का तेरा क्या प्लान है यार, क्या करना है आगे। तो बोला ये करना क्या है यार, 4-5 साल ऐश करेंगे, 12th है अपना, जो है थोड़ा बहुत नंबर ला के किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, ऐश करेंगे 4-5 साल, उसके बाद में मैं ट्राई करूँगा कुछ करने का, हो गया तो ठीक है, नहीं तो जा करके अपने पापा के ऑफिस में बैठ जाऊँगा। ये उस बंदे की वर्डिंग थी। उसने इतनी सी बात कही और मेरी हालत खराब। मैंने कहा भाई मैं क्या करूँगा, ना तो मेरे बाप का कोई बिजनेस है, ना उनके पास में इतना पैसा है कि वो मुझे पैसा दें और मैं जा करके अपना कोई बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दूं, ना मैं पढ़ाई में इतना अच्छा हूं कि मुझे मेरे को नौकरी मिल जाए। मतलब पढ़ाई में भी गया गुजरा हूं तो नौकरी भी नहीं मिल रही, तो अब करूंगा क्या। तो वहां पर मेरे को बड़ी भयानक टेंशन हुई। सिगरेट को लिया, बुझाया। दोस्त ने कहा क्या हुआ है, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं यार, अभी थोड़ा मूड नहीं है, बाद में बात करता हूँ। सिगरेट को बुझाया, और एक वो दिन है, एक आज का दिन है, उसके बाद मैंने सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया। उसके बाद में मैं घर आया। घर आकर के 2-3 दिन तक बैठा रहा अकेले में कमरे में। मम्मी आ रही, पूछ रही, कहती बेटा क्या हुआ है, क्या हुआ है। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, कुछ सोच रहा हूँ, थोड़ा टेंशन में हूँ। क्या हुआ है बता तो सही। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं है, सोच रहा हूँ। तो मैं सिर्फ एक ही बात सोच रहा था कि मैं करूँगा क्या करूँगा। सड़क पे जाकर के भीख मांगूंगा, या इस दोस्त के साथ ही घूमता रहूंगा, या जिंदगी भर पान की दुकान पे खड़ा रहूंगा, या इसके साथ में, इसके बाप के पास में तो पैसा है, इसके साथ में इसकी गाड़ी में घूमता रहूंगा। क्या करूँगा, ये भी एक दिन उठा करके मेरे को लात मार देगा, फिर कहाँ जाऊँगा। ये भी कब तक खिलाएगा मेरे को, क्या ये खिलाएगा मेरी फैमिली को, कौन खिलाएगा, क्या करूँगा भाई। कोई जवाब नहीं था, कोई भी जवाब नहीं था। 3 दिन तक सोचता रहा टेंशन में। उसके बाद में एक मोमेंट था जब मेरे अंदर से आया कि भाई अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब तो संदीप तुझे पढ़ना है, तुझे कुछ करना है, मुझे कुछ तो करना है। मतलब ऐसी अंदर से एक आवाज आने लग गई कि कुछ करना है। ये नहीं पता था क्या करना है, कैसे करना है, ये बनना है, वो बनना है, कुछ नहीं। सिर्फ इतना सा आगे अंदर से कि अब मुझे कुछ करना है। जैसे ही आया तो रास्ते अपने आप खुलने लग गए। जब तक ये नहीं आया था सारे रास्ते बंद थे। कोशिश करता था पढ़ाई की, कोशिश करता था पढ़ने की, बेकार। कोशिश करता था सिगरेट छोड़ने की, बेकार। कोशिश करता था अपने दोस्तों से थोड़ी देर के लिए दूर रहने की, बेकार। सारी कोशिशें बेकार। कोशिश करता था आवारागर्दी थोड़ी कम करूं, बेकार। सारी कोशिशें बेकार। लेकिन जैसे ही अंदर से ये आया वो सब तो छूट गया, लेकिन ये नहीं समझ आया कि करूं क्या। वहां पर अभी भी अटका हुआ था। लेकिन इंटेलिजेंस बीच में आ चुकी थी, और हमारे अंदर इंटेलिजेंस का भंडार है पूरा का पूरा। हम उसको यूज नहीं करते हैं। हर एक के अंदर है, ऐसा नहीं है मेरे अंदर है, आपके अंदर भी है, सबके अंदर है। बस रुक करके हमारे अंदर से आना चाहिए कि नहीं मुझे कुछ करना है। जैसे ही आया तो जवाब मिलने लग गया कि अब मुझे लग करके पढ़ाई करनी है, किसी अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है और जॉब करनी है।
अच्छी से अच्छी जगह पर जॉब करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। देयर वाज नो अदर ऑप्शन। मेरे को बिल्कुल क्लियर हो गया था कि अगर ये नहीं किया तो क्या, पढ़ाई नहीं करी तो क्या, उसके बाद में कहां नौकरी मिलेगी, क्या होगा, कहां जाऊंगा, क्या करूंगा। बिजनेस का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था माइंड के अंदर, और अच्छा है नहीं था, क्योंकि अगर वो बिजनेस का ऑप्शन होता तो मैं पढ़ाई छोड़ देता। मैं कहता छोड़ो, अभी छोड़ो ना, कल क्या छोड़नी है, अभी छोड़ दो। 12th में ही पढ़ाई छोड़ देता और बिजनेस में चला जाता और फेल हो जाता। बिजनेस किया नहीं जाता, बिजनेस हो जाता है। जैसे प्यार है ना, सुना है आपने, प्यार के जैसा है बिजनेस। प्यार में और बिजनेस में ज्यादा फर्क नहीं है। वहां पर आपको किसी इंसान से प्यार है, यहां पर अपने काम से प्यार है। इसको बोलते हैं बिजनेस, ना कि पैसे से प्यार है। पैसे से प्यार की वजह से बहुत लोग बिजनेस करते हैं और बुरी तरह से फेल हो जाते हैं, क्योंकि पैसा तो आएगा बिजनेस में, बहुत आएगा, लेकिन तब आएगा जब काम तरीके से होगा, काम से प्यार होगा। ये खेल। अभी सिंपल सा फंडा ये आ गया क्लियर कि मुझे आज कल चाहे जो भी करना हो, आने वाले 2 साल बाद 4 साल बाद, अभी 12th है ना, तो मुझे लग करके पढ़ना है। माइंड क्लियर हो गया, माइंड में से इफ और बट सारे निकल गए। वो सनी देओल का आपने एक डायलॉग सुना होगा, नो इफ नो बट ओनली जट। तो ऐसे ही मेरे माइंड में से सारे इफ बट निकल गए कि अब कोई इफ नहीं है, कोई बट नहीं है, सिर्फ पढ़ाई है, सिर्फ पढ़ना है और कोई ऑप्शन नहीं है। बाद में देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई आइडिया आएगा नहीं आएगा, कुछ करूंगा नहीं करूंगा, अभी तो पढ़ना है। और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। 12th में डेली दिन में 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पढ़ने लगा। पढ़ता रहा बैठ करके, दिन में रात में पढ़ता रहा। बोर्ड्स के एग्जाम्स हो गए। 12th में मेरे आए 85%। मेरी अपने स्कूल में 4th या 5th रैंक आई थी। उस टाइम पे परसेंटेजेस इतनी ज़्यादा नहीं आती थी। अब तो 95, 98, 99% भी कॉमन हो गया है। अब अगर आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो, जो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ वो क्या है कि अगर मैं 12th में बैठ करके सोचता रहता कि मैं ये करूँगा वो करूँगा तो क्या होता? कुछ भी नहीं, क्योंकि जो होना है वो हमको पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। तो मैं कहीं पर भी स्टक नहीं हुआ अपनी लाइफ में, अटका नहीं, करा किसी काम को कुछ सोच करके, हुआ कुछ और, उसमें से निकला कुछ और, किया कुछ और, बना कुछ और। मेरी इंस्पिरेशन क्या है? वही जो उस समय आई थी 12th स्टैंडर्ड में। वो क्या थी कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है। और आज उस बात को करीबन 18 साल हो गए हैं, ये अभी तक गई नहीं है, ये गई नहीं। टैलेंट की अपनी एक लिमिट है, गोल सेटिंग की अपनी एक लिमिट है, मोटिवेशन जो कि बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है उसकी एक लिमिट है, लेकिन इंस्पिरेशन जो अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है ना, उसकी कोई लिमिट नहीं है। बाकी सब मर जाता है, लेकिन इंस्पिरेशन कभी नहीं मरती, वो अंदर से चलती ही रहती है। और आप लोगों को मेरे सेशंस देख करके बातों को रटना नहीं है, बातों को याद नहीं करना, ना याद रखना है, सिर्फ अपने अंदर से इंस्पायर्ड होना है, अपने अंदर से उस इंस्पिरेशन को जगाना है। और इंस्पिरेशन क्या है अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो, एक लाइन में कि मुझे कुछ करना है, बस। अगर किसी इंसान की लाइफ में कोई इंस्पिरेशन नहीं है, अंदर से कुछ करने का जज्बा नहीं है, इस दुनिया को बदलने का जज्बा नहीं है, किसी के लिए कुछ अच्छा करने का जज्बा नहीं है, कुछ ढंग का करने का जज्बा नहीं है, तो आज नहीं तो कल वो गलत ट्रैक पे चलेगा ही चलेगा, गारंटीड चलेगा ही चलेगा। चाहे अपने गोल को अचीव करने के बाद चले या बिना गोल को अचीव करे ही चलने लग जाए, लेकिन वो चलेगा ही चलेगा। अभी गलत ट्रैक क्या है देखो, पकड़ो। गलत ट्रैक है मजा, टेम्पररी प्लेजर, जिन चीजों से हमको मिलता है जो आगे जाकर के परमानेंट पेन में कन्वर्ट हो जाता है। मजा जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, अंधी हुई पड़ी है, वो है गलत ट्रैक। जो भी आदमी अपने रास्ते से भटक गया है, जिसके पास जीने की कोई वजह नहीं है, मैं सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, कोई भी आदमी
एक बिजनेसमैन है, उसको बहुत पैसा कमाना था, उसने बहुत पैसा कमा लिया, अब क्या करूं, अब क्या करूं, कुछ करने के लिए नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो मजे के पीछे जाएगा। पैसा तो कमा लिया, मजे मारो। एक स्टूडेंट है जिसके पास में कोई गोल नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, पढ़ने की कोई वजह नहीं है, कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है पढ़ने की, तो वो क्या करेगा, कहेगा छोड़ना, मजे मारो। वो मजे अपने आप ही उसको अपनी तरफ खींच लेंगे, उसके माइंड में, उसको पता भी नहीं लगेगा। अब ये मजा क्या है, एक बार इसको देखते हैं, लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहला मजा है नशा। कभी भी देख लो आप उठा करके, जिसके पास में जीने की कोई वजह ही नहीं है, वो क्या कहेगा कि यार छोड़ना, बड़ी कंफ्यूजन है, थोड़ी देर के लिए सब भूल करके 2-4 लगा लो, आना ही आना है। और मैं ये नहीं कह रहा, अब यहां पे कोई थियोरेटिकल बातें नहीं हो रही कि शराब में कोई मजा नहीं है। अरे भाई बहुत मजा है, बहुत मजा है, और नहीं होता तो इतनी बोतलें कैसे बिकती, सोचो। मजा है, लेकिन ये मजा हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमें अंदर से खोखला करने वाला है, हमें बर्बाद करने वाला है। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में कोई पर्पस नहीं हुआ तो ये मजा आपको अपनी तरफ आज नहीं तो कल खींच लेगा। पर्पस नहीं हुआ तो, गोल हुआ, गोल अचीव किया तो दारू, नहीं किया तो दारू। होता है या नहीं होता है, सोचो कितना खतरनाक है ये पूरा का पूरा जाल। इससे कैसे निकलेंगे, बिना किसी पर्पस के निकला ही नहीं जा सकता, क्योंकि बिना पर्पस के डिसीजन नहीं आता लाइफ के अंदर, कमिटमेंट नहीं आता। जिसके पास में कुछ जीने की वजह नहीं है, कुछ करने की वजह नहीं है, वो अपने आप से कमिटमेंट क्या करेगा कि मुझे ये काम करना है। जब तक वो कमिटमेंट नहीं करेगा, उसकी माइंड की एनर्जीज क्या करेंगी, इधर उधर भटक जाएंगी, 1000 जगह पे चली जाएंगी। कहां जाएंगी, वहीं जाएंगी जहां पर उसको मजा आता है, और कहीं जा ही नहीं सकती। जहां पर मजा नहीं आता, जिन चीजों में दर्द होता है, उन चीजों को छोड़ती चली जाएगी। आपका माइंड जिन चीजों में दर्द होता है, जैसे कि पढ़ाई, तो पढ़ाई को माइंड छोड़ देगा। एक्सरसाइज को माइंड छोड़ देगा। कभी भी देख लेना, जो ज्यादा ड्रिंक करता है वो कभी भी एक्सरसाइज करता हुआ नहीं मिलेगा आपको। ये सब रियलिटी के ऊपर बेस्ड है, कोई इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड नहीं है। किसी किताब से पढ़ करके मैं ये सब बातें नहीं कर रहा, लाइफ को ऑब्जर्व करके ये सब बातें कर रहा हूं। जो देख रहा हूं वो बोल रहा हूं, सच। चाहे किसी को कड़वा लग रहा है, मीठा लग रहा है, क्या फर्क पड़ता है, मेरा काम है सच बोलना। ये है एक, वो है नशा। और नशा सिर्फ सिगरेट का, शराब का या ड्रग्स का नहीं है, नशे बहुत तरीके के और भी हैं, जिसके ऊपर मैं भी आने वाला हूं। दूसरा कहां ध्यान जाएगा, एक जाएगा नशे के ऊपर, दूसरा मजा कौन सा है जिसके पीछे पूरी की पूरी दुनिया भाग रही है, उसका ध्यान जाएगा सेक्सुअल प्लेजर्स की तरफ, सेक्स की तरफ। कुछ लोग मैं देख रहा हूं जो स्पेशली जो एज में थोड़े से ज्यादा हैं, वो ऐसे हो गए मेरी ये बात सुन। अरे भाई ये क्या बोल दिया, SEX, ये वर्ड कहां से मुंह से बाहर आ गया। सेक्स में मजा है या नहीं है,